बढ़ते आगे, हरेला पर्व के अवसर पर टिहरी में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सकलाना फॉरेस्ट रेंज के स्वारी और चंबा उत्तरकाशी मार्ग पर कोट गांव के डंपिंग जोन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वारी में पत्तीदार और फलदार प्रजाति के 1100 पौधे लगाए गए, जबकि डंपिंग जोन कोट में 450 पौधों का रोपण किया गया। वहीं तहसील स्तर पर भी संबंधित उप जिलाधिकारियों और विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारियों के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। उधर देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अनाथ बच्चों के साथ हरेला पर्व मनाया। उन्होंने अनाथ बच्चों के जरिए हरेला पर्व और वृक्षारोपण का संदेश दिया और कहा कि यह पर्व प्रकृति की ओर हमारा ध्यान मोड़ती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व स्पष्ट हो गया है। पौधारोपण से इस कमी को दूर किया जा सकता है। हरेला पर्व पर अनाथ बच्चों के साथ हरेला टूर का आयोजन बाल विकास विभाग की ओर से किया गया। वहीं देहरादून में कई दिनों से प्रशिक्षित बेरोजगार एएनएम स्वास्थ्य महानिदेशालय पर अपनी स्थायी नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार और विभाग की ओर से कोई सुध न लेने से नाराज प्रशिक्षित एएनएम ने सीएम आवास का कूच किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने सचिवालय के पास रोक लिया। इस दौरान एएनएम संघ की प्रांतीय अध्यक्ष मधु जोशी ने कहा कि केएफ 2009 से विभाग ने एएनएम की स्थिति और स्थायी नियुक्ति नहीं की है। 2018 में एक बार विज्ञप्ति निकाली भी थी, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। अब ज्यादातर प्रशिक्षितों की उम्र भी 42 साल के आसपास हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रशिक्षित एएनएम ने सरकार से मांग की है कि वरिष्ठता के आधार पर सभी को स्थायी नियुक्ति दी जाए। वहीं शुक्रवार को प्रौद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर चमोली संस्थान में अधीनस्थ बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा 2 सत्र में होना सुनिश्चित किया गया। पहला सत्र सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा में शुक्रवार को 2 पेपर हुए, पहला कंप्यूटर सिस्टम से और दूसरा टैब से। आईटी के प्रवक्ता विनोद ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं, कोविड का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आईटी प्रवक्ता विनोद ने कहा कि चारों लैबों में व्यवस्था की गई है। वहीं परीक्षा में बैठे छात्र छात्रों की बैठने की व्यवस्था भी ठीक है। दूसरी ओर संयुक्त मजिस्ट्रेट चमोली का कहना है कि यहां पर जो परीक्षा सुचारू हो रही है उसमें सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। पुलिस प्रशासन भी परीक्षा कराने में पूरी सहायता दे रहा है। दो पालियों में पेपर है, 2 हमारे कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है और टैबलेट बेस्ड हो रहा है। तो जो हमारे कंप्यूटर बेस है उसमें 2 पालियों में है। फर्स्ट पाली में जो है 78 बच्चे, दूसरी में भी 78 है। और जो हमारी टैबलेट बेस है इसमें हमारे करीबन 55 बच्चे उसमें हमारे फर्स्ट पाली में, दूसरी पाली में 55 बच्चे हैं। सर कोरोना को लेकर पर जब भी सोशल डिस्टेंसिंग के समय बच्चों को बैठा रहे हैं, इसके लिए हमने अपने 4 लैब्स दिए हैं कि हर एक बच्चा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करे। सारे नियम कानून जो है रूल्स सबको ऑलरेडी मालूम है। बावजूद इसके अगर कोई भूल चूक से आयोग ने इसके लिए भी प्रावधान किया है, एक इंडेंट फॉर्म बनाया हुआ है उनके लिए। इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो कन्वे हो जाएगी और उसमें अगर वो अपनी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा रहे हैं एडमिट कार्ड की डायरेक्टली और उसकी फ़ोटोकॉपी उनके पास अवेलेबल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करके फेस बायोमेट्रिक वगैरह भी उनका रजिस्टर होगा, जो कि टैली किया जाएगा जब उन्होंने फॉर्म भरा था। देख सकते हैं कि पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, महिला कांस्टेबल भी गए हैं महिला कैंडिडेट्स के लिए, और जो आयोग द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी है उनका अपना स्टाफ भी इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। थोड़ी ही देर में 6:58 पर देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।